बंटी कबूतर की पत्नी टूनी चिड़िया ने कल ही एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी चिड़िया को जन्म दिया। बंटी कबूतर जब भी उस चिड़िया को देखता उसका सर भारी हो जाता। वह अपनी चिंता अपनी पत्नी से ना छुपा सका और गुस्से में बोला, पहले से ही चार चार बेटियां थी और अब ये आ गई। मैं ठहरा गरीब दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इन सभी को। बेचारी टूनी चिड़िया अपने हालात से मजबूर थी, इसलिए वह अपने पति को क्या ही बोलती। वह कभी अपने पति को देखती तो कभी उस मासूम सी चिड़िया को। एक दिन की बात है जब बंटी कबूतर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक अमीर कौवा सेठ आता है जिसका नाम कड़कनाथ था। अरे भाई, क्या तुम्हारे यहाँ किसी चिड़िया का जन्म हुआ है? सेठ कड़कनाथ की बातों को सुनकर बंटी कबूतर उसे घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए बोला, चिड़िया, हाँ, कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी ने एक चिड़िया को जन्म दिया है, पर आपको कैसे पता? अरे भाई, ये सब बात भी भला छुपती है क्या? खैर छोड़ो, मैं निसंतान हूँ और तुम्हारी चिड़िया को गोद लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी चिड़िया दोगे? बंटी कबूतर एक बार फिर उसे घूर घूर कर देखने लगा और उससे बोला, अरे साहब, मैं ठहरा गरीब मजदूर, किसी तरह 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ साहब और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। आप मेरे पास आए यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। आप ले जाओ इस चिड़िया को साहब, आपके पास रहेगी तो इसकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी साहब। मेरे पास रहेगी तो मेरे पास भूख और बीमारी के अलावा इसे कुछ नहीं मिलेगा। बंटी कबूतर ने अपनी छोटी सी बच्ची को सेठ कड़कनाथ के हवाले कर दी। सेठ कड़कनाथ ने उस बच्ची को लिया और चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा नदी दिखाई पड़ा। वह नदी के किनारे जा खड़ा हुआ। आज मैं अपने बेटे का भाग्य अपने हाथों से लिखूंगा। आज मैं उसके भाग्य में लिखी वो बात मिटा दूंगा जो मैं नहीं चाहता। इतना कहकर सेठ कड़कनाथ उस नन्ही सी बच्ची को नदी में फेंक देते हैं। सेठ कड़कनाथ एक बहुत ही बड़े ज्योतिषी थे। वे भविष्य देख सकते थे। इतना ही नहीं, अगर वे किसी के बारे में कुछ कह देते थे तो वह होना निश्चित था। कुछ दिन पहले ही सेठ कड़कनाथ अपने बेटे की जन्म कुंडली देख रहे थे। अरे ये कैसे हो सकता है? ये कदापि संभव नहीं है। मेरे इकलौते बेटे की शादी एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी के साथ होगा? नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। सेठ कड़कनाथ ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य शक्ति से उस चिड़िया को देख लिया। उसके बाद आंखें खोलकर वे बोले, अगर मैं भविष्य देख सकता हूँ तो उसे मैं बदल भी सकता हूँ। मैं अपने बेटे का भविष्य बदल दूंगा, मार दूंगा मैं उस चिड़िया को। दूसरी ओर वह नन्ही चिड़िया नदी के बहाव में बहती चली जाती है और कहते हैं ना, जिसको राखे साया मार सके ना कोई। तभी वहाँ एक कमल का पुष्प बहता हुआ आ जाता है और नन्ही सी चिड़िया उस कमल के पुष्प के ऊपर जा बैठती है। वह कमल का पुष्प नदी की धारा में बहते जा रहा था। नदी की दूसरी ओर एक धोबन कपड़े धो रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर उस कमल के पुष्प पर पड़ती है तो वह देखती है एक मासूम सी चिड़िया उसमें रोए जा रही है। वह उस मासूम सी बच्ची के पास जाती है और उसे नदी से बाहर निकालती है। देवा रे देवा, किस निर्दयी ने इस बच्ची को पानी में डाल दिया। अरे अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं। अरे बिटिया, तू क्यों रो रही है? मैं हूँ ना बिटिया, मैं तेरा ध्यान रखूंगी। मत रो बेटी, मत रो। उस धोबन का नाम बबली था। बबली के पति का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था। उसके जीवन में कोई नहीं था, वह अकेली थी। तो उसने इस बच्ची को गोद लेने का फैसला किया और उसने इसका नाम टुनटुनी रखा। समय बीतता गया। अब टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो गई थी। इसी बीच बबली कबूतरी की भी मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। दूसरी तरफ सेठ कड़कनाथ का बेटा भी जवान हो गया था। एक शाम की बात है, सेठ कड़कनाथ का बेटा शाम का आनंद लेने के लिए घूमने निकला। घूमते घूमते रास्ते में अचानक से तेज तूफान और बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिश हो रही है, ऊपर से ये तूफान। तभी बारिश और तेज हो जाती है और तेज तूफान के साथ कालू कौवा नदी में नीचे गिर जाता है। वह बहुत देर तक हाथ पैर मारता है पर नदी से बाहर नहीं निकल पाता और थक कर बेहोश हो जाता है और नदी की धारा के साथ बहती चला जाता है। दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया नदी में पानी पीने आई थी।
पर इतनी तेज बारिश को देखकर वह घर लौटने का सोच रही थी। तभी अचानक से उसे कालू कौवा बहते हुए दिखाई देता है। अरे अरे ये कौन है जो नदी के बहाव में बहता जा रहा है? टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे उस तूफान में नदी में चली जाती है और लहरों से लड़कर कालू कौवे की जान बचाती है। अगली सुबह जब कालू कौवे को होश आता है, अरे अरे मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? तब टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवे को सारी बातें बताई। यह सब जानकर कालू कौवे को टुनटुनी से प्यार हो गया और उसने उसी क्षण टुनटुनी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। टुनटुनी ने कालू कौवे के प्यार को स्वीकार किया और कुछ दिनों बाद ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने पिता के घर गया और अपने पिता सेठ कड़कनाथ कौवे को सारी बातें बताई। क्या तुमने शादी कर ली? और ये लड़की कौन है? अरे इसका गोत्र क्या है और ये किस खानदान से है? तब टुनटुनी चिड़िया ने सेठ कड़कनाथ को सारी बातें बताई। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुन सेठ कड़कनाथ ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, ये क्या? इस काले अध्याय को मैंने कुछ साल पहले अपने हाथों से मिटा दिया था। मैं इस तिहाड़ी मजदूर की बेटी को कभी बहू स्वीकार नहीं कर सकता। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इसे अपने बेटे की जिंदगी से बाहर फेंक दूंगा। कुछ दिन बाद जब कालू कौवा अनाज लाने के लिए दूसरे शहर गया, तब सेठ कड़कनाथ ने टुनटुनी चिड़िया को मारने की योजना बनाई। वह एक सपेरे के पास गया और उससे एक बहुत ही जहरीला सांप खरीद लाया। आज मैं फिर से अपने बेटे का भविष्य बदलने जा रहा हूँ। इस सांप को टुनटुनी के कक्ष में छोड़ देता हूँ। जैसे ही यह सांप उसे काटेगा, उसकी मौत हो जाएगी और उसके बाद मैं अपने बेटे की शादी एक बहुत ही अच्छी चिड़िया के साथ कर दूंगा। चलो अब इस सांप को छोड़ देता हूँ। जैसे ही सेठ कड़कनाथ ने पिटारे से उस जहरीले सांप को निकाला, उस जहरीले सांप ने सेठ कड़कनाथ को ही डस लिया। सेठ कड़कनाथ दर्द से कराहने लगा। अरे अरे ये क्या? मुझे बचाओ! अरे मुझे सांप ने काट लिया। कोई मेरी रक्षा करो। अरे अरे ये तो पिताजी की आवाज है। पिताजी आप घबराइए नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको बचा लूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना सेठ कड़कनाथ के पंखों से सांप के सारे जहर को चूस कर बाहर फेंक देती है। तभी कालू कौवा भी घर आ जाता है और जल्दी से वैद्य को कॉल करता है। वैद्य जी सेठ कड़कनाथ की जांच करते हैं। कुछ देर बाद सेठ कड़कनाथ कौवे को होश आ जाता है। सेठ कड़कनाथ जी, आपको तो अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। आज उसी की वजह से आपकी जान बची है। अगर वह ना होती तो आप इस दुनिया में ना होते। उसने समय पर आपके शरीर से सारा जहर चूस कर बाहर फेंक दिया। जिस चिड़िया को मैंने सदैव मारना चाहा, आज उसी ने मेरी जान बचाई। हे प्रभु, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। टुनटुनी बहू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों, तुम दोनों सदैव खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह जब भी अन्य पक्षियों के बच्चों को देखती, वह उदास हो जाया करती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी हुई थी। उसके घोंसले के सामने ही अन्य पक्षियों के बच्चे खेल रहे थे। उन्हें यूं खेलता देख टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, देखो जी, ये बच्चे खेलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर अभी हमारी भी कोई संतान होती तो वो भी इन बच्चों के साथ अभी खेल रही होती। पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी बड़ी भूल हुई है जो भगवान हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर बंटी कबूतर उसे दिलासा देते हुए बोलता है, अरे टुनटुनी, तुम मन छोटा मत करो। भगवान जो भी करते हैं सबकी भलाई के लिए ही करते हैं और उन्होंने हमारे लिए भी जरूर कुछ अच्छा सोच रखा होगा। और मेरा मन कहता है कि तुम जल्द ही माँ बनोगी और हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। बंटी जी, अब मैं आपसे क्या ही छुपाऊं। जब भी मैं इन बच्चों को देखती हूँ, मेरा मन इन्हें प्यार करने को करता है, पर मुझे डर लगता है कि अगर कहीं मैं इन्हें प्यार करने को गई तो इनकी माँ इनका खेलना ना बंद कर दे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी आँखों में आंसू लिए घोंसले के अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पानी भरने के लिए नदी के किनारे जाती है।
जहाँ पर उसे एक नन्ही सी चिड़िया रोती हुई दिखाई देती है। वह उस चिड़िया के पास जाती है। अरे अरे बिटिया, क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? तुम यहाँ अकेली बैठी क्यों रो रही हो? और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तुम अभी कितनी छोटी हो? अच्छा, अपना घर का पता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। तब वह नन्ही चिड़िया रोती रोती टुनटुनी चिड़िया से कहती है, आंटी जी, मेरा कोई घर नहीं है। मेरी माँ मुझे यहाँ अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। आंटी जी, अब मैं बिल्कुल अनाथ हो गई हूँ। अरे अरे बिटिया, ऐसा नहीं बोलते। मेरी भी कोई संतान नहीं है। बिटिया, क्या तुम मुझे अपनी माँ मानेगी? मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी। बिटिया, तुम मेरे घर चल। गुड़िया चलेगी ना? हाँ हाँ आंटी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। टुनटुनी चिड़िया उस नन्ही सी बच्ची को अपनी साथ लेकर घर आ जाती है और उसे बड़े ही प्यार से पालने लगती है। अब दोनों पति पत्नी उस नन्ही सी बच्ची के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और उस बच्ची का नाम मुनमुन रखते हैं। मुनमुन चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब टुनटुनी चिड़िया उसका दाखिला एक बहुत ही बड़े स्कूल में करा देती है। अब मुनमुन चिड़िया बड़ी ही मन लगाकर पढ़ा करती और इधर टुनटुनी चिड़िया की जिंदगी भी बड़ी ही खुशी से गुजरने लगती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपनी सहेली के साथ खेल रही थी, तभी अचानक से उसकी असली माँ आ जाती है और उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगती है। माँ कहाँ हो? माँ बचाओ माँ, ये मुझे लेकर भाग रही है माँ। मुनमुन चिड़िया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से घोंसले के बाहर आती है तो देखती है कि एक अनजान चिड़िया मुनमुन चिड़िया को लेकर भाग रही है। वह उसका पीछा करती है। अरे अरे, कौन है तू? और तू मेरी बेटी को लेकर कहाँ भागी जा रही है? मैं कहती हूँ मेरी बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे, कैसी बेटी और कौन सी बेटी? मैं इसकी असली माँ हूँ और ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। वह चिड़िया मुनमुन चिड़िया को अपनी साथ लेकर घर चली जाती है और उसे ढेर सारे खिलौने खेलने को देती है और साथ ही अच्छे अच्छे पकवान खाने को भी देती है। पर मुनमुन चिड़िया कुछ भी नहीं खाती। ऐसे ही एक हफ्ते गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी अब मुनमुन चिड़िया के बिछड़ने के गम में बीमार रहने लगती है। टुनटुनी, ये तूने अपनी क्या हालत बना दी है? टुनटुनी, कुछ खा ले, नहीं तो तू और बीमार पड़ती जाएगी। तभी अचानक से मुनमुन चिड़िया की आवाज आती है। माँ तुम कहाँ हो? माँ देखो ना, तुम्हारी बेटी आ गई। माँ आओ ना जल्दी बाहर। मुनमुन चिड़िया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है और उसे अपने गले से लगाकर प्यार करने लगती है। तब मुनमुन चिड़िया की असली माँ उससे कहती है, बहन, तू ही इसकी असली माँ है और अब तू ही इसे पाल। मैं तुझे इससे कभी अलग नहीं करूँगी। इतना कहकर वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।